जय हिंद। क्या आप लोग जानते हैं अब तक भारत के कौन कौन से लोग भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर और अब तक कौन कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। 1950 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत के बने हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू और ये संवैधानिक रूप से 1950 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर 1950 तक, तब भी कौन प्रधानमंत्री था भाई? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इनका जो जन्म हुआ वो 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, वो उस समय क्या था, ये ब्रिटिश प्रांत था। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो कार्यकाल है बच्चों वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा और इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनको एक पुरस्कार भी मिला था भारत रत्न, जो कि 1955 में मिला और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इनको प्रधानमंत्री पद पर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ये कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इनका नाम है बच्चों गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, जो कि लगभग 2 बार कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इनका जो जन्म है बच्चों वो 4 जुलाई 1898 में सियालकोट पंजाब, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। इनका जो प्रथम कार्यकाल है बच्चों वो 27 मई 1964 से लेकर 3 जून 1964 तक रहा। ठीक है, यानी मतलब ये जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी बच्चों, ठीक है, तब ये कुछ समय के लिए क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और इनका दूसरा कार्यकाल कब रहा, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, यानी मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई थी बच्चों, तब भी ये क्या कुछ दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ये जो थे बच्चों इनका राजनीतिक दल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था और इनको भी पुरस्कार मिला था भारत रत्न 1997 में और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हो गई थी। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म बच्चों हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को आगरा उत्तर प्रदेश में, ये भी ब्रिटिश प्रांत कहलाता था उस समय। और इनका जो कार्यकाल था बच्चों, ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे 9 जून 1964 को और तब से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद में मृत्यु हुई थी इनकी। कहाँ हुई थी बच्चों? ताशकंद में। ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और इनका संबंध भी जो राजनीतिक दल था इनका वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनको पुरस्कार भी मिला था भारत रत्न, जो कि मरने के बाद मिला था, मरणोपरांत। ठीक है, इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 हुई थी। ठीक है, इन्होंने बच्चों जय जवान, ठीक है, और जय किसान जैसे नारे दिए थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। ठीक है बच्चों, अब तक लेकर यही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और ये जो इंदिरा गांधी जी हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है बच्चों, ये पुत्री हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद एक बार ये 1980 में भी प्रधानमंत्री बनी। ठीक है बच्चों, देखो प्रथम जो कार्यकाल रहा इनका वो 24 जनवरी 1966 तक रहा और उससे लेकर के ये 24 मार्च 1970 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। उसके बाद इनका जो दूसरा कार्यकाल
रहा वो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका जो कार्यकाल है बच्चों वो समझ में आ गया आपको। अब देखिए राजनीतिक दल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल थे। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इन्होंने बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ। ठीक है, और इन्होंने भारत में 1975 में बच्चों आपातकाल लागू किया था। ठीक है, आपातकाल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है बच्चों वो 29 फरवरी 1896 में भेदली गुजरात में हुआ। उस समय ये भी ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। इनका जो कार्यकाल है वो 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो इनका राजनीतिक दल है वो जनता पार्टी था। ठीक है, इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हो गई थी। ये हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ठीक है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उस समय ब्रिटिश प्रांत था। इनका जो कार्यकाल बच्चों रहा वो 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक रहा, और इनका राजनीतिक दल भी क्या था? जनता पार्टी। इनकी मृत्यु बच्चों 29 मई 1987 को हो गई। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है राजीव गांधी। इनका जो जन्म हुआ बच्चों वो 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और इनका जो कार्यकाल है वो 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ? ये भारत के प्रधानमंत्री बने, और तब से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनका जो राजनीतिक दल था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनकी मृत्यु 31 मई 1991 में हत्या की गई थी। इनकी किसने करी थी? श्री पोरबंदर जगह है वहाँ पर की थी। किसने करी थी? तो LTTE लिट्टे एक संगठन है जो कि उग्रवादी संगठन है। ये श्रीलंका का था। ठीक है, वहाँ के कुछ लोगों ने इनको बम से उड़ा करके क्या कर दी थी? इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के 6ठे प्रधानमंत्री, जिनका नाम है राजीव गांधी जी। आई होप आप इनके बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों 7वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 25 जून 1931 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि ब्रिटिश प्रांत है। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1979 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहा था। इनका राजनीतिक दल जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। बाद में किसमें शामिल हुए? जनता दल में मिल गए थे। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है बच्चों वो 27 नवंबर 2008 में हुई थी। ठीक है, इनका नाम क्या था? BP प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने बच्चों मंडल आयोग लागू किया था। ठीक है, मंडल आयोग, जिसके तहत जो हमारे OBC आरक्षण है ना, OBC आरक्षण वो लागू किया गया था। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है चंद्रशेखर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो 17 अप्रैल 1927 संयुक्त प्रांत यानी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था उस समय, और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1990 तक रहा। इनका राजनीतिक दल जो था समाजवादी जनता पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर थी, और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हो गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे चंद्रशेखर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम था PV नरसिम्हा राव। ठीक है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था 28 जून 1921 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। कार्यकाल इनका 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा।
इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनकी मृत्यु जो थी वो 23 दिसंबर 2004 को हो गई थी। ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे, इनके कार्यकाल में 1991 में बच्चों एलपीजी की नीति लागू की गई थी, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, ये नीति लागू की गई थी। ठीक है, ये नीति किसने बनाई थी? तो हमारे मनमोहन सिंह ने बनाई थी। ठीक है बच्चों, इन्होंने उस नीति को लागू करवाया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल था 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक और उसके बाद ये 16 मार्च इनका पहला कार्यकाल था 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। उसके बाद ये जो थे 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और इन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत अच्छे काम किए, भारत को परमाणु संपन्न भी बनाया। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? राजनीतिक दल इनका था भारतीय जनता पार्टी। इनको पुरस्कार मिला, भारत रत्न, पद्म विभूषण भी मिला 1992 में और इनकी मृत्यु बच्चों 16 अगस्त 2016 में हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ये हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के 11वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम है HD देव गौड़ा। ठीक है, HD देव गौड़ा। इनका जन्म बच्चों हुआ था 18 मई 1933 मैसूर कर्नाटक में। इनका जो कार्यकाल था 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे और इनका राजनीतिक दल था जनता दल सेकुलर। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे HD देव गौड़ा के बारे में, जो कि हमारे भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे भारत के 12वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, अब इनका जन्म बच्चों 4 दिसंबर 1919 में पंजाब पाकिस्तान, जो वर्तमान में है, वहाँ पर हुआ था और कार्यकाल जो है इनका बच्चों वो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा और ये राजनीतिक जो दल था इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 में हरियाणा में हुई थी। ठीक है बच्चों, किसकी? तो इंद्र जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। आप लोग इन्हें जानते होंगे। ठीक है, देखिए इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो 26 सितंबर 1932 ठीक है पाकिस्तान में हुआ था, जो कि वर्तमान का है और कार्यकाल जो रहा इनका बच्चों 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक रहे। लगातार ये 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे और इनका जो राजनीतिक दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनको भी जो बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है पद्म विभूषण, जो कि 1987 में मिला। उसके बाद एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिल रखा है इनको और गैड कार्टन द ठीक है, ये जो पुरस्कार है जापान का है, इनको 2014 में मिला था। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे हमारे भारत के 13वें प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री, यानी मतलब अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनको तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब देखो इनका जो जन्म हुआ था ये 17 सितंबर 1950 में। ठीक है, वडनगर में गुजरात में इनका जन्म हुआ था और ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं बच्चों। ठीक है, कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। इनका जो कार्यकाल है वो 26 मई 2014 से इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद संभाला था और अब तक ये क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनका जो राजनीतिक दल है बच्चों वो भारतीय जनता पार्टी है।
ठीक है, जिसको आप बीजेपी के नाम से भी जानते हो। ठीक है बच्चों, और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए हैं जैसे। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सो बच्चों ये थे हमारे अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर बच्चों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।